Good morning, students. Today we will continue with the part 2 of the topic motion in a straight line. I hope you have watched the previous video. So let us start. The topic is average speed of object in different situations. अब हमने क्या देखनी है, एवरेज स्पीड, और सिचुएशंस अलग अलग होंगी. ठीक है. सो नंबर 1, अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज. ठीक है. एक बॉडी है, वो कवर कर रही है डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट स्पीड. ठीक है ना. स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी में वेक्टर फॉर्म, हम वेलोसिटी स्पीड को भी वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी. पर डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक वेक्टर आएगा. ठीक है. क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो एक बॉडी कवर कर रही है डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज. लेट अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज. क्या है? v1 v2 v3. सॉरी, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम एवरेज स्पीड की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटीज लिखा है या स्पीड लिखा है, तो सिंपल हम v1 v2 v3 ही लेंगे. वी विल नॉट पुट द वेक्टर साइन. सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन. क्लियर. तो टोटल टाइम टेकन. अब स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इधर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है? x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3. ठीक है. यहाँ पे मैंने गलती से वेक्टर लगा दिया था, ये नहीं लगेगा. ठीक है. x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3. तो v जो एवरेज स्पीड है वो क्या बन जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3. ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका? एवरेज स्पीड का. ठीक है. अब हमने एक केस लेना है इसमें कि यदि x1 और x2 दोनों बराबर हों, डिस्टेंस इक्वल हो, पर जो स्पीड है वो अलग अलग हो, वो v1 और v2 हो, तब क्या बनेगा? तो जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होएगी? x1 की जगह x, x2 की जगह x, x प्लस x डिवाइडेड बाय x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2. x प्लस x 2x, यहाँ से x कॉमन, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? 2 अपॉन v1 v2 विल बी एलसीएम. तो v2 प्लस v1, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा. 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इट मीन्स v एवरेज मीन्स एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इट इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड. जब दो की बात हो ना, सिर्फ हमने दो के लिए लिया कि जो डिस्टेंस है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, तो उसको क्या बोला जाता है? इट इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड. स्पीड अलग अलग है पर डिस्टेंस सेम है. क्लियर. तो ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली. अब 3 का केस आ गया. ठीक है. सेम डिस्टेंस but velocities are different, v1 v2 v3. Then the formula will become for average speed 3 v1 v2 v3 upon v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. You have to derive this formula with yourself. ओके. सिंपली क्या करना है? सेम इसी में पुट करना है हमने. यहाँ पे x1 x2 x3 x प्लस x 3x बन जाएगा. x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3. x ऐसे ही कॉमन निकाल देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा. 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3. फिर v1 v2 v3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. ये v1 v2 v3 ऊपर चला जाएगा. तो यू विल गेट द फॉर्मूला 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. ओके. इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ध्यान से समझना. क्या केस था ये? जब बॉडी कवर्स करती है डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी, वो तो ये था हमारा जनरल फॉर्मूला. तो
बाद में हमने केस क्या लिए थे, जब 2 इक्वल डिस्टेंस हो और वेलोसिटीज डिफरेंट हो, देन 3 इक्वल डिस्टेंस हैं और डिफरेंट वेलोसिटीज हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड सिचुएशन, suppose a body travels with speed v1 v2 v3 in time t1 t2 t3. अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बताई, उन्होंने बोला ट्रेवल्स विद स्पीड v1 v2 v3 कितने टाइम है t1 t2 t3 एंड सो ऑन. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होएगा, अब डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या होएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. मीन स्पीड क्या है v1, टाइम क्या है t1, स्पीड क्या है v2, टाइम क्या है t2. सभी को सम कर दो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन. सो प्लीज डोंट पुट द वेक्टर साइन. ओके, सॉरी फॉर दैट. एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन. ठीक है. सो इसके लिए जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो क्या फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये टाइम आ गया, सॉरी ये डिस्टेंस आ गया, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन, और t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. अगेन वन केस, इफ टाइम सेम हो, ठीक है, टाइम सेम हो पर वेलोसिटीज अलग अलग हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सिंपल, v1 t प्लस v2 t प्लस v3 t. तो टाइम कॉमन ले लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, t प्लस t, तो नंबर ऑफ टीज आए तो एन टी आ जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय n. सो इट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड. ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जब टाइम इंटरवल सेम हो और वेलोसिटीज इक्वल हो, सॉरी वेलोसिटीज डिफरेंट हो और टाइम इंटरवल सेम हो, तो एवरेज स्पीड निकाल लो. तो क्या फॉर्मूला, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n. ओके, ये था हमारा स्पीड का, जो भी हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है. अब आ जाओ आप वेलोसिटी में. वेलोसिटी क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन. ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम के हिसाब से जो चेंज होती है उसकी पोजीशन, उसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ज़ीरो है. और डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब जो स्पीड है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वेलोसिटी. ये चीज़ें याद रखनी है आपने. अब हमें कैसे पता कि डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने बताया था कि क्यों पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होती है. वही केस वेलोसिटी में है. ठीक है, मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, हमने ये डायरेक्शन चूज़ की है और बॉडी इधर से इधर गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव. जब वो वापस आएगी तो नेगेटिव होएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा. ऐसे ही वेलोसिटी के लिए हमने एक डायरेक्शन चूज़ की, इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव है, वापस आएगी तो नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे, और वहीं पोजीशन पे वापस आ जाएगी तो उस पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी इज ज़ीरो. ठीक है, देन यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल मे बी. ठीक है, कहता कि जो टाइम है, इंटरवल है, वो चाहे बहुत छोटा हो, 2-2 सेकेंड का भी हो, उस 2-2 सेकेंड में भी यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, 2 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, अगले 2 में 5 किया, अगले 2 में 5 किया, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद है वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल मीन्स चेंज होना. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, क्या होती है वेरिएबल, या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो और टाइम अलग अलग हो,
या टाइम इक्वल हो और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी इज द रेशो। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, रेशो है किसका, ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर। मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लगाना है, इसमें एवरेज स्पीड पे नहीं लगाना होता, एवरेज वेलोसिटी पे वेक्टर लगाना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, t1 टाइम से स्टार्ट किया तो पोजीशन x1 है, t2 पे x2 है, तो चेंज कितना हुआ, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान उधर जाता है वो स्पीडोमीटर पे, है ना, वहाँ से आप देख सकते हो कि वेलोसिटी कितनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस का होएगा, मीन्स टाइम बहुत कम होगा, इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी एक्स अपॉन डी टी। सो इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नाउ कम टू पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ग्राफ हमने देखने हैं, अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ देखने हैं, ठीक है। पोजीशन के लिए x और टाइम के लिए t फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पे है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ इट डज नॉट या इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। टाइम बीतता है पर वो, जैसे ये पेन है अपनी जगह पे ही खड़ा, जब तक मैं इसको उठाऊंगी नहीं कितना टाइम निकल जाए, ठीक है, वो क्या होगी, स्टेशनरी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बस है स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड, ठीक है। अब ये ले लिया, इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस, इधर पोजीशन आएगा इधर टाइम आएगा। एक पर्टिकुलर मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ पे बस खड़ी है, कहाँ पे, x0 पे, मीन्स पॉइंट A के ऊपर, ठीक है। अब बस खड़ी है, टाइम पास हो जा ही जा रहा है, टाइम इज़ गोइंग ऑन बट द बस इज़ नॉट मूविंग, ठीक है, वो स्टेशनरी है, टाइम इज़ गोइंग ऑन एंड बस इज स्टेशनरी, वो इसी पोजीशन पे है, तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इस तरह से, ठीक है। ये MCQ में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से ग्राफ का। सेकेंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो यूनिफॉर्मली को तो हमने पहले भी केस किया था कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यूनिफॉर्मली लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थर्ड है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। मान लो हमने एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये ओरिजिन कर लिया, ठीक है। अब वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ और फिर राइट से स्टार्ट हुआ, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ ये देखो, इट इज़ अ y एक्सिस, दिस इज़ अ x एक्सिस, इधर पोजीशन है x और इधर टाइम है। ओरिजिन से लेफ्ट से स्टार्ट हुआ तो उसको b कंसीडर कर लिया, और ओरिजिन से राइट से कंसीडर किया, स्टार्ट किया तो d कर लिया, पर है कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, तीनों केसेस में स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। कब, जब ऑब्जेक्ट को हम ओरिजिन के लेफ्ट से कंसीडर किया, फिर ओरिजिन से कंसीडर किया, और फिर ओरिजिन के पॉजिटिव से कंसीडर किया, राइट से कंसीडर किया, ठीक है। सो दिस इज़ द पोजीशन टाइम ग्राफ। एंड द लास्ट केस ऑफ दिस वन, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझना, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन, ठीक है। अब मूविंग विद द कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग कहाँ से, फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव पोजीशन तो इधर ही आएगी ना, इस तरफ पोजीशन है, नीचे की तरफ नेगेटिव आएगी, तो उधर ही, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉजिटिव लिया। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है नेगेटिव वेलोसिटी के साथ, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी के तो नीचे ही आएगा ना, ठीक है।
पॉजिटिव होता तो ऐसे ऊपर को जाता, नेगेटिव है तो ये नीचे को आएगा। तो ये ग्राफ बना कब, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन पॉजिटिव पोजीशन। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि जो हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ली थी उसके अपोजिट जब बॉडी मूव करेगी तो उसको नेगेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now next topic is slope of position time graph for uniform motion along one dimension। अब हमने स्लोप देखनी है, मीन्स एंगल देखना है कि क्या है स्लोप, ठीक है। जैसे ये देखो पेन है और इधर कुछ हाइट है तो मैंने अपने पेन को ऐसे स्टैंड कर दिया, ठीक है। अब ये जो स्टैंड किया ना, ये इसका बेस हो गया और ये इधर की तरफ इसका हाइट होगी। ये वाला जो एंगल बेस के साथ बनेगा तो इसको ही क्या बोलते हैं, स्लोप। इससे ये एंगल ही डिसाइड करता है कि जो पेन की स्लोप है वो ऐसे कैसे है, ठीक है। जब आप कहीं पे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो वहाँ पे एक बना होता है ना स्लाइडिंग सा, वो भी क्या एक स्लोप होती है। तो वो क्या कंसीडर करती है, एक एंगल कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये देखो, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो वही चीज़ होगी, है ना। अब ये देखो, लेट एट t इज इक्वल टू 0 t1 एंड t2 द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट आर x0 x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। इधर y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन ये हमने t0 मान लिया, ठीक है। t0 के ऊपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे x0 पे मान लो पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, x0 पे है। कुछ समय बाद t1 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँचेगी, इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर t2 के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगी, x2 पे, इधर, ठीक है। तो जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई और फिर यहाँ आ गई, ठीक है, क्योंकि पोजीशन और टाइम ग्राफ ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। अब ये c इधर और d नीचे, t1 आ गया और यहाँ पे जब इसको ऐसे किया तो ये एक पॉइंट E आ रहा है हमारे पास। तो ये एक ट्रायंगल बन रही है और इस एंगल को हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा। क्या ले लिया, अल्फ़ा बोलते हैं इसको। अब D और E का जो डिफरेंस है अलॉन्ग y एक्सिस, D कितनी है x2, E कितनी है x1, तो x2 माइनस x1। CE, E पे पॉइंट क्या है t2, C पे t1 तो t2 माइनस t1। इसका मतलब जो C और D पॉइंट्स हैं, लेट C एंड D आर 2 पॉइंट्स ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड t2। जो C है पॉइंट वो t1 के लिए और D पॉइंट है t2 के लिए। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ से हमने इन दोनों के लिए लिया है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ थी फिर यहाँ गई फिर यहाँ, हमने C और D को कंसीडर किया है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम t2 माइनस t1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज x2 माइनस x1। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 क्या है, DE, t2 माइनस t1 क्या है, CE, और DE अपॉन CE क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है टेंजेंट अल्फा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री नोटेशन। इसका मतलब जो हमारी ये DE अपॉन CE क्या थी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन गई, टेंजेंट अल्फ़ा। मीन्स हमें इस अल्फ़ा की वैल्यू पता हो ना तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, दैट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टूडेंट यू मे आस्क from me. Then it's a numerical. A car moves or covers first half of total distance with the speed of 54 km per hour and second half with the speed of 72 km per hour. Find average speed of car. Average speed निकालनी है हमने, average speed। अब मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करना है और ये इसका हाफ हुआ। हाफ मतलब ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो जो पहला हाफ है उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरा हाफ 72 किलोमीटर पर आवर। बोला क्या है एवरेज स्पीड, तो हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, क्या था बेसिक फार्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3, ऐसे था ना।
तो यहाँ पे अब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ इक्वल हैं, तो वो क्या केस था, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या बना था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सिंपल आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और उनको सॉल्व करना है और यू विल फाइंड द रिजल्ट 61.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया 108 मल्टीप्लाई 72 डिवाइडेड बाई 126। ठीक है, तो ये है आपका एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके स्टूडेंट्स, so if you have any query you may ask from me and please subscribe my channel. Thank you, take care.